एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए बिहार सचिवालय सहायक का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि आज मेरा 6वां नंबर सेट है प्लेटफॉर्म किताब से। अभी तक मैंने 5 सेट इसका डाल दिया है और स्पार्क बुक से भी 5 सेट डाल दिया गया है। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज़ को नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देखें और उसके बाद टेलीग्राम ज्वाइन करें। टेलीग्राम में इसका PDF और PDF दोनों वीडियो दोनों डाल दिया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह सीरीज काफ़ी अच्छा लगता होगा। जो भी स्टूडेंट, मेरा 3 सीरीज चलता है। सुबह में 40 क्वेश्चन का जो मंडे टू सैटरडे चलता है और शाम में करंट अफेयर्स का टेस्ट चलता है। तो ये तीनों सीरीज से आप जुड़े, आपके एग्जाम के दृष्टि से ये तीनों सीरीज काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जो भी स्टूडेंट जुड़े होंगे उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होता होगा। वीडियो थोड़ा मेरा लंबा होता है क्योंकि मैं चारों ऑप्शन का डिस्कशन बताता हूँ। चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाएगा। जो 75 क्वेश्चन रहते हैं तो आपको वीडियो थोड़ा लंबा होगा। तो वीडियो को कभी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको फ़ायदा होगा। सेट मारने से फ़ायदा तभी होता है, उसका डिस्कशन आप अच्छे से करते हैं, क्योंकि जो गलती आपसे हुई रहती है अगले सेट में वो गलती ना हो। डिस्कशन करने से आपका ये सुधार होगा। जब तक आप डिस्कशन नहीं करेंगे फिर अगले सेट में वो क्वेश्चन आएगा, आप गलती करेंगे। तो डिस्कशन करके पढ़िए और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जो भी लोग मेहनत करते हैं सफल होते हैं। सफल होने के लिए मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूं जो भी लोग इस सीरीज से जुड़े होंगे उनका नंबर भी अच्छा खासा आता होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में नंबर को ज़रूर बताएं कि आपका नंबर इस टेस्ट सीरीज में कितना आ रहा है। आज के टॉपर का नंबर 120 था और आप लोग अपना स्कोर बताएंगे कि आप लोग का कितना स्कोर था। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। भारतीय नागरिक को मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी असंख्यक। तो भारतीय नागरिक को मौलिक कर्तव्य, आपको ऑप्शन ए 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य की बात अनुच्छेद 51 के 1 में कहा गया है। वही मौलिक कर्तव्य के बाद भाग 4 के क में कहा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जिसमें शिक्षा की बात कही गई है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। मूल रूप से 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत इसे मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 2। एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए निर्वाचन विधानसभा के सदस्य, ऑप्शन बी दल का अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्यपाल और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल इसको शपथ दिलवाते हैं और मुख्यमंत्री की बात अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि एक भारत का और एक राज्य का मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वही ऑप्शन डी की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कराता है। क्वेश्चन नंबर 3। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 मार्च को, ऑप्शन बी 15 मार्च को, ऑप्शन सी 21 मार्च को और ऑप्शन डी 7 अप्रैल को। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 31 मई को तंबाकू दिवस मनाया जाता है और 1 मई को आपको विश्व श्रमिक दिवस यानी कि मजदूर दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विरासत दिवस मनाया जाता है। तो ये जितने भी मैंने बताया आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में दिवस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किसी राज्य में पुंचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी तेलंगाना में जो पुंचमपल्ली गांव है जिसे सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। बिहार की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बिहार का राज्यपाल फागू चौहान है। बिहार में
राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 और विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 और लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। वही आपको असम की बात करें तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हैं और वहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। असम में राज्यसभा की सीटों की संख्या 7 है और लोकसभा की सीटों की संख्या आपको 14 है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और वहाँ के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन है। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना है। 7 वहाँ राज्यसभा का सीट है और 17 लोकसभा का सीट है। केरल की बात करें तो केरल के मुख्यमंत्री आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि केरल का मुख्यमंत्री कौन है। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है और वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित पी.आर. श्रीजेश को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कल ही मैं करंट अफेयर्स में ब्रांड एम्बेसडर का वीडियो डाले हैं। जो भी स्टूडेंट उस वीडियो को देखे होंगे वो क्वेश्चन सही करके आए होंगे। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी राजस्थान। तो केरल के ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाया गया है पी.आर. श्रीजेश को। अभी मैं असम का चर्चा कर दिया हूँ। अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और वहाँ के राज्यपाल की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय हैं वहाँ के राज्यपाल। वहाँ लोकसभा में आपको 10 सीट है और राज्यसभा में 5 सीट है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और राजस्थान में आपको लोकसभा के सीटों की बात करें तो 25 और राज्यसभा के सीटों की बात करें तो 10। वहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं राजस्थान के। क्वेश्चन नंबर 6, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा है। ऑप्शन ए दी इंडियन नेशन, ऑप्शन बी दी बिहार हेराल्ड, ऑप्शन सी दी मिरर और ऑप्शन डी दी हिंदू पेट्रियाट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी दी हिंदू बिहार होल्ड। क्वेश्चन नंबर 7, यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी वियना, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी पेरिस। तो यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और यूनिसेफ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा है। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन ए ब्रह्मा की, ऑप्शन बी विष्णु की, ऑप्शन सी पशुपति की और ऑप्शन डी इंद्र एवं वरुण की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी पशुपति की सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 9, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। बिग बैंग, ऑप्शन ए धरती का उद्भव, ऑप्शन बी समुद्र का उद्भव, ऑप्शन सी तारामंडल का उद्भव और ऑप्शन डी ब्रह्मांड का उद्भव। तो बिग बैंग थ्योरी आपको ऑप्शन डी ब्रह्मांड के उद्भव का व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत की खोज पुस्तक लिखी गई थी। वही अब रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें तो मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखी गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि पुस्तक लिखे थे और महात्मा गांधी आपको द इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो ऑप्शन ए तिस्य, ऑप्शन बी तीवर, ऑप्शन सी महेंद्र एवं संघमित्रा, ऑप्शन डी दशरथ। तो महेंद्र एवं संघमित्रा को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार राज्य में कितने प्रमंडल है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 11। तो बिहार राज्य में प्रमंडल की बात करें तो 9 प्रमंडल बिहार राज्य में है और बिहार में जिला 38 गो है। बिहार में विधानसभा का सीट 243 है। क्वेश्चन नंबर 13,
कंप्यूटर में डाटा को सेव छोटा मात्रक यूनिट क्या है? कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा यूनिट क्या है? ऑप्शन ए किलोवाट, ऑप्शन सी बाइट, ऑप्शन सी बीट और ऑप्शन डी मेगाबाइट। तो सबसे छोटा मात्रक यूनिट आपको ऑप्शन सी है बीट। एक किलोबाइट बराबर आपको होता है 10 से 24 बाइट। 1 मेगाबाइट बराबर होता है 10 से 24 केबी। क्वेश्चन नंबर 14, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए राज्यसभा की बैठक की सभापतित्व करना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को सलाह देना, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के सहयोग प्रदान करना और ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना। तो उपराष्ट्रपति का कार्य आपको ऑप्शन ए होगा राज्यसभा के बैठक को सभापतित्व करना। उपराष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 63 में है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो प्रधानमंत्री की बात अनुच्छेद 75 में है। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है अनुच्छेद 85 के तहत। राष्ट्रपति की क्षमादान की बात करेंगे तो 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की बात है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 15, एशिया क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ऑप्शन ए जयदेव पाखड़े, ऑप्शन बी जय शाह, ऑप्शन सी नजमुल हसन और ऑप्शन डी सौरव गांगुली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी जय शाह अभी अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। ऑप्शन ए योजना आयोग के अनुमोदन से, ऑप्शन बी ग्राम विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन से, ऑप्शन सी विकास परियोजनाओं के निर्माण से, ऑप्शन सी केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए योजना आयोग के अनुमोदन से। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने किया था। प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे। उसी के जगह पर नीति आयोग की स्थापना नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस देश ने राफेल नडाल ने जन्मदिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है या निर्णय लिया है? ऑप्शन ए रोमानिया, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी स्पेन और ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो कौन सा देश है जो राफेल नडाल के जन्मदिन पर टेनिस दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो ऑप्शन ए रोमानिया, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी स्पेन और ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी स्पेन मनाने का घोषणा किया है। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार के मुख्यतः मिथिला और दरभंगा के क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? ऑप्शन ए अंतिम संस्कार, ऑप्शन बी मुंडन संस्कार, ऑप्शन सी विवाह के समय और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी विवाह के समय गाया जाता है। राग भैरवी राग शिव से संबंधित है। प्राचीन भारत में 16 महत्वपूर्ण संस्कार है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विवाह का संस्कार माना जाता है। 16 गो संस्कार है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण विवाह का संस्कार ही है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी महावीर की मृत्यु पावापुरी, ऑप्शन सी महावीर की ज्ञान की प्राप्ति गया और ऑप्शन डी महावीर सर्वाधिक प्रभावित थे वैशाली से। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा है कौन सी गलती है, तो महावीर की ज्ञान की प्राप्ति आपको गया नहीं, पावापुरी में इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और गया में गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका ऑप्शन सी गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 20, किस सतवाहन नरेश गथा सप्ती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना किया है? ऑप्शन ए गौतमी पुत्र सतकर्णी, ऑप्शन बी वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, ऑप्शन सी हाल और ऑप्शन डी सिमुक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हाल के द्वारा किया गया था। सतवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। सतवाहन वंश के महान शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी थी। वशिष्ठ वंश का महानतम शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी ही थी। सतवाहन शासन काल में सबसे ज़्यादा सीसा का सिक्का चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21,
किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया था? कौन सा मुगल सम्राट था जिसके मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं और ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो आपको अकबर के मुकाबरे में गुंबद का निर्माण नहीं कराया गया था। मुगल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरागना में हुआ था। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया है। दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया था। हुमायूं ने दीनपनाह नामक सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की हत्या हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना हाल ही में किस राज्य से शुरू किया गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी राजस्थान। तो मुख्यमंत्री सहाय योजना आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात से किया गया है। तो गुजरात की मुख्यमंत्री की बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं और वहाँ के राज्यपाल की बात करें तो आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात में राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है और लोकसभा की सीटों की संख्या 25 है। बाकी बिहार और राजस्थान और हरियाणा का मैं चर्चा आगे कर चुका हूं। मैं सभी 28 राज्य का चर्चा कर दूंगा, आप जरूर ध्यान से सुनिएगा, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन बी लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग और ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो उस समय आपको लॉर्ड एलनबरो का शासनकाल था। लॉर्ड एलनबरो का शासनकाल 1842 से लेकर 1844 तक था। इन्हीं के शासनकाल में सिंध पर विजय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, अलीगढ़ आंदोलन के चरित्र कैसा था? अलीगढ़ आंदोलन के चरित्र कैसा था? ऑप्शन ए ब्रिटिश विरोधी, आप इसको मिलाना है तो आप मिलाइए। एक ब्रिटिश विरोधी कांग्रेस समर्थक, कांग्रेस विरोधी हो जाएगा, आपको इसका आंसर हो जाएगा, मिलाना नहीं है, चूज करना है। अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा है? तो इसमें चूज करना है। ऑप्शन एक ब्रिटिश विरोधी, दूसरा ब्रिटिश समर्थक, तीसरा कांग्रेस विरोधी, पांचवा हिंदू विरोधी, चौथा कांग्रेस समर्थन और छठा हिंदू समर्थक। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 5, यानी कि ब्रिटिश समर्थक, हिंदू विरोधी और कांग्रेस विरोधी। क्वेश्चन नंबर 25, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1933, ऑप्शन बी 31 जुलाई 1934, ऑप्शन सी 15 मार्च 1931 और ऑप्शन डी अप्रैल 1934। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंतिम रूप अप्रैल 1934 में वापस लिया गया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 चरणों में प्रथम चरण 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 तक चला और उसको वापस ले लिया गया था अप्रैल 1934 में। क्वेश्चन नंबर 26, वर्तमान में भारतीय संविधान के मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद है? ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 442 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 305 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां और ऑप्शन डी 492 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो ऑप्शन ए 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार के भारतीय नागरिक को नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो ऑप्शन ए त्याग कर, ऑप्शन बी पर्यावसान पर, वंचित किए जाने पर, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो सभी प्रकार से इन्हें नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। नागरिकता के बाद भाग 2 में कहा गया है, नागरिकता 5 से 11 तक अनुच्छेद में कही गई है। क्वेश्चन नंबर 28, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत
प्रदत्त धार्मिक अधिकार और राज्य के किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? ऑप्शन ए लोक व्यवस्था पे, सदाचार पे, ऑप्शन सी स्वास्थ्य पे और ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी पे। तो ये सभी पर लगा सकता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। वही ऑप्शन 25 की अनुच्छेद 25 की बात करें तो अनुच्छेद 25 के अधीन अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। 26 की बात करें तो अधीन धर्म के लिए प्राप्त आय पर छूट दी जाएगी। तो अनुच्छेद को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक रहने वाले राष्ट्रपति कौन सा है? यहाँ पढ़ना है कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा। अगर कहता कार्यवाहक राष्ट्रपति तो बीबी गिरी इसका आंसर होता। उसके अलावा आपको ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे कम दिनों तक रहे हैं। जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। नीलम संजीव रेड्डी प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। अनुच्छेद 53 के द्वारा कार्यपालिका शक्ति औपचारिक रूप से प्रधान बनाया जाता है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 56 के अनुसार एक बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद 5 वर्षों के लिए कार्यकाल होता है। अनुच्छेद 56 में इस बात को कहा गया है। और 57 में कहा गया पुनः निर्वाचन, एक आदमी दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, अनुच्छेद 57 में कही गई है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कोयना जल विद्युत परियोजना है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कल्पक्कम परमाणु शक्ति है जो कि तमिलनाडु में, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जो काकोलत कोलकाता भूतापीय ऊर्जा है, तो ये गलत है। आपको ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। भावनगर जो कि गुजरात में पड़ता है, ज्वारीय विद्युत परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के नया अध्यक्ष वर्तमान में कौन बने हैं? ऑप्शन ए के सिवन, ऑप्शन बी एस सोमनाथन, ऑप्शन सी डॉक्टर पीके मिश्रा, ऑप्शन डी पवन कुमार गोयनका। तो इसका अध्यक्ष बने आपको ऑप्शन बी एस सोमनाथन। इसके पहले के सिवन इसका अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 32, स्प्रूस फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मानसूनी, ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय और ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय और ऑप्शन डी टैगा। तो इसका आंसर हो जाएगा टैगा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ऋग्वेद में श्लोक सविता से सभी संबंधित हैं। सविता का अर्थ किस देवता से है? ऑप्शन ए इंद्र से, ऑप्शन बी वरुण से, ऑप्शन सी सूर्य से और ऑप्शन डी पवन से। तो ऋग्वेद में श्लोक सविता से सभी संबंधित है, तो सविता का अर्थ आपको सूर्य से है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन उपन्यासकार कौन थे? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी शरद चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी शरद चंद्र चटर्जी थे। वही बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंदमठ से पुस्तक लिखी गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि पुस्तक लिखा गया था और प्रेमचंद के द्वारा गोरा और गबन लिखा गया था, रंगभूमि भी लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 35, महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में से कौन जीवित बचा था? महाभारत के अनुसार ऑप्शन ए द्रोणाचार्य, ऑप्शन बी अश्वत्थामा, ऑप्शन सी कर्ण, ऑप्शन डी शल्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी अश्वत्थामा जिंदा बचा था। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से तालिबान समर्थक एवं उसका वरिष्ठ नेता कौन है? ऑप्शन ए गुलबुद्दीन हिकम तायर, ऑप्शन बी अहमद शाह महसूद, ऑप्शन सी बुहरानुद्दीन रब्बानी और ऑप्शन डी मुल्ला मोहम्मद अमर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी मुल्ला मोहम्मद अमर। क्वेश्चन नंबर 37, लाला लाजपत राय किसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता शिकार हुए? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट अधिनियम, ऑप्शन बी मार्लो मिंटो सुधार, ऑप्शन सी पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट और ऑप्शन डी साइमन कमीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी साइमन कमीशन।
23 मार्च 1931 को जब फांसी हुई, सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। साइमन कमीशन के विरोध के कारण ही उसमें एक भारतीय का न होना था, मतलब उसमें एक भी भारतीय साइमन कमीशन में नहीं थे। रॉलेट एक्ट आपको 1919 में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। तो ये सारे चीज़ को आप याद रखेंगे। रॉलेट एक्ट के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे और मार्ले मिंटो खुद ही वायसराय थे 1909 में। क्वेश्चन नंबर 38, बाउला बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश का संबंध है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी मेघालय। तो बाउल आपको पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। रंगोली की बात करेंगे तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। साथिया और डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है। मेहंदी लोक कला राजस्थान की लोक नृत्य है। गोदना अरिपन लोक कला बिहार का लोक नृत्य है। भागड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रजा समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? प्रजा समाजवादी पार्टी के संस्थापक ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी एम.एन. राय और ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। प्रजा समाजवादी पार्टी की स्थापना 9 नवंबर 1942 को हुआ था। और विनोबा भावे, ऑप्शन डी की बात करें तो मोरारजी देसाई, जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 में, तो मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 40, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए कुद्रेमुख, ऑप्शन बी भोर, ऑप्शन सी महादेव और ऑप्शन डी कोंकण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए कुद्रेमुख। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है कुद्रेमुख है। क्वेश्चन नंबर 41, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी मानवेंद्रनाथ राय। तो शांति निकेतन की स्थापना आपको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 1839 में किया था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र से नहीं छूते हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 19 और ऑप्शन डी 14। तो भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्र से नहीं छूते हैं? तो आपको ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 19 राज्य। और कितने जुड़े हुए हैं समुद्र से? तो 7 राज्य भारत की जलीय सीमा से जुड़ा है। और भारत के जल एवं स्थल सीमा से तीनों देश से मिलता हुआ भारत का 9 राज्य तटरेखा से सागर से जुड़ी हुई है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं मालदीव आता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत के गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है जो कि 1214.5 है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के नियंत्रक महालेखा प्रेक्षक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी वित्त मंत्री और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक नियंत्रक महालेखा प्रेक्षक की बात कही गई है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और प्रधानमंत्री की बात अनुच्छेद 75 में कहा गया है। और वित्त मंत्रालय यानी वित्त आयोग की बात आपको अनुच्छेद 280 में कहा गया है। वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है जो कि भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री है जिन्होंने लगातार 2 बार कार्यकाल संभाला है। क्वेश्चन नंबर 44, अर्जुन पुरस्कार कब से शुरू हुआ देने के लिए? ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1947 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत आपको 1961 से देने की बात कही गई है और दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इनकी शुरुआत 1961 में हुआ था। वही ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुआ था।
भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। ग्रैमी ऑस्कर संगीत क्षेत्र 1958 से दिया जाता है। ग्रैमी ऑस्कर क्षेत्र 1958। क्वेश्चन नंबर 45, 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी ध्रुव, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा और ऑप्शन डी मकर रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर 21 जून को दिन रात बराबर होता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। कर्क रेखा पर बसा राजधानी आपको पटना है और सबसे बड़ा कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 46, किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम गुप्तचर संगठन का नाम बांस था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका के गुप्तचर संस्था का नाम बांस था। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियां है? ऑप्शन ए मसूरी, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी हिमालय और ऑप्शन डी अरावली। थोड़ा सा पीडीएफ साफ नहीं है, इसके लिए सॉरी। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ियां है। क्वेश्चन नंबर 48, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ऑप्शन ए कोनार्ड संगमा, ऑप्शन बी नेफी रियो, ऑप्शन सी बिप्लब देव और ऑप्शन डी त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो ऑप्शन बी जो दिया है बिप्लब देव हट चुके हैं, वहां के नए मुख्यमंत्री आपको मनिक साहा बने हैं। मनिक साहा। वही कोनार्ड संगमा की बात करें क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फास्फेट का उर्वरक का सूत्र है? सुपर फास्फेट। ऑप्शन ए CaSO इंटू PO4 का होल 2, ऑप्शन बी CaH2PO4 का होल 2, ऑप्शन सी CaSO4, ऑप्शन डी CaCl2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी CaH2PO4 के होल 2। क्वेश्चन नंबर 50, आकार के दृष्टि से पृथ्वी सौर मंडल का ग्रह है? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 7वां, ऑप्शन सी 4था और ऑप्शन डी 3रा। तो पूरे सौर मंडल में 8 ग्रह है, उसमें पृथ्वी का स्थान पूछा जा रहा है। तो 5वां जो है आकार के दृष्टि से पृथ्वी। और सबसे बड़ा की बात करें तो आपको बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है और बृहस्पति की 79 उपग्रह है और शनि का 82 उपग्रह है, जो सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि को ही है। 2 ऐसा उपग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। क्वेश्चन नंबर 51, भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी गंधक और ऑप्शन डी फास्फोरस। तो भूप्रपट्टी पर सबसे ज़्यादा उपलब्ध आपको ऑप्शन बी सिलिकॉन है। कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 52, सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप कैसा होता है? यानी कि सोने हुए अवस्था में। ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी गिर जाता है, ऑप्शन सी उतराव चढ़ाव होता रहता है और ऑप्शन डी अस्थायी रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोए हुए अवस्था में मनुष्य का रक्तचाप नीचे हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन ए केरेटिन, ऑप्शन बी ग्लूटीन, ऑप्शन सी मायोसिन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी मायोसिन पाया जाता है। नाखून में केरोटीन पाया जाता है, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, नाखून में तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, चाय में थीन पाया जाता है और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। तो ये सारे चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन, 10 न्यूट्रॉन, तो उसका द्रव्यमान संख्या कितनी होगी?
ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 19। तो उसकी द्रव्यमान संख्या आपको ऑप्शन डी 19 होगी। क्वेश्चन नंबर 55, पृथ्वी का सूर्य के गिर्द घूमने के सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन सा पुष्टि करता है? ऑप्शन ए ग्रहों का लगना, ऑप्शन बी खगोलीय परिकल्पना की सरलता और ऑप्शन डी दिन और रात का बनना, ऑप्शन डी ऋतुय परिवर्तन होना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी ऋतु परिवर्तन होना। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़ा सा कन्फ्यूजन से गलती हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 56, एक तत्व के समस्थानिक हैं। ऑप्शन ए न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, ऑप्शन बी न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, ऑप्शन सी प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सम न्यूट्रॉनिक की बात करें तो उसमें परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, जिसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। प्रोटॉनों की भिन्नता की बात करें, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल तत्व से निर्मित है? ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी रेत, ऑप्शन सी जल और ऑप्शन डी हीरा। तो कौन सा तत्व केवल तत्व से निर्मित है? तो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा हीरा। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ग्रेफाइट षष्ठफलकीय संरचना की होती है। काले हीरे को कार्बोंडम यानी SiC कहते हैं। काला हीरा शीशा काटने में प्रयुक्त होता है। हीरा अत्यधिक कठोर पदार्थ होता है। हीरा की संरचना चतुष्फलकीय होता है। तो ये आप सारे चीज़ याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 58, समान वेग से जाने वाला विद्युत आवेश है केवल विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न करता है, ऑप्शन बी केवल चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न करता है, ऑप्शन सी चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र दोनों में उत्पन्न करता है। तो समान वेग से जाने वाला विद्युत आवेश आपको ऑप्शन सी चुंबकीय तथा विद्युतीय दोनों क्षेत्र में उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 59, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड और ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम आपको ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो उसका सूत्र NaHCO3 होता है। और सोडियम नाइट्राइड NaNO3 उसका सूत्र होता है। और सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। क्वेश्चन नंबर 60, तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सस्ता होता है, ऑप्शन बी भरने में सरल है, ऑप्शन सी गर्म होने पर अधिक फैलता है और ऑप्शन डी तापमापी की दीवारों से नहीं चिपकता है। तो तापमापी में पारा का उपयोग किया जाता है क्योंकि तापमापी के दीवारों में यह नहीं चिपकता है। जैसे हम थर्मामीटर में पारा का यूज करते हैं तो वो चिपकता नहीं है लेड में यानी शीशा में। क्वेश्चन नंबर 61, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी JB एकर्ट, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज और ऑप्शन डी एकावाडिको। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी JP एकर्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। दाब का मात्रक पास्कल होता है। और ऑप्शन सी की बात करें तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, टी मापक स्केल निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? टी मापक स्केल से
ऑप्शन ए भूकंपीय तरंग, ऑप्शन बी पवन की गति, ऑप्शन सी चक्रवातों की शक्ति और ऑप्शन डी ज्वालामुखी उजागर के निस्तृत पदार्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी चक्रवातों की शक्ति टी स्केल मापक से किया जाता है। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है और एमिनोमीटर से हवा की गति मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 63, कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? ऑप्शन ए जस्ता का, ऑप्शन बी पारा का, ऑप्शन सी चांदी का और ऑप्शन डी मैग्नीशियम का। तो कार्नेलाइट किसका अयस्क है? तो कार्नेलाइट आपको मैग्नीशियम का अयस्क है। कार्नेलाइट और पीच ब्लेड यूरेनियम का भी अयस्क है। कार्नेलाइट और पीच ब्लेड यूरेनियम का भी अयस्क है। क्रोमियम का अयस्क क्रोमाइट होता है, निकेल का अयस्क मिलेराइट होता है, कोबाल्ट का अयस्क हेमेटाइट होता है, सेल्मेटाइट होता है, लेड का अयस्क गैलेना होता है और चांदी का अर्जेंटीनम होता है। तो आप सारे चीज को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी बेरियम और ऑप्शन डी स्ट्रॉन्शियम। तो आतिशबाजी में हरा रंग की बात आपको ऑप्शन सी बेरियम के कारण होता है हरा रंग, स्ट्रॉन्शियम के कारण लाल रंग होता है, वही कैल्शियम के कारण नारंगी रंग होता है और सोडियम के कारण पीला रंग होता है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम के कारण चमकीला या उजला दिखता है, कॉपर के कारण हरा होता है। कॉपर और बेरियम दोनों के कारण हरा रहता है। तो आप दोनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगर बेरियम ऑप्शन नहीं रहेगा तो कॉपर आपको जरूर रहेगा। तो दोनों चीज़ को आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, डायबिटीज रोग शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है जिसको डायबिटीज हो जाता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी अग्नाशय और ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, अग्नाशय काम नहीं करता है। अग्नाशय अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है। अग्नाशय से जो रस निकलता है उसमें 9.8 जल तथा शेष भाग लवण एंजाइम होता है। अग्नाशय रस यानी कि क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7.5 से लेकर 8.3 होता है। यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि है। हृदय हमारा एक बार में 72 मिनट धड़कता है। पिट्यूटरी ग्रंथि आपको मस्तिष्क में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, चमकने वाले कीड़ों द्वारा उत्सर्जित प्रकाश के कारण होता है? ऑप्शन ए चंद्रमा के प्रकाश का प्रवर्तन, ऑप्शन बी जीव प्रदीप्ति, ऑप्शन सी स्फुर दीप्ति और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी जीवन की प्रदीप्ति। चमकने वाला कीड़ों को उत्सर्जित प्रकाश आपको जीवन की प्रदीप्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा विटामिन की कमी से फलस्वरूप अतिसार, त्वचा का सूजन तथा छाजन एंजाइम होता है? ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन बी फॉलिक अम्ल, ऑप्शन सी निकोटीन अम्ल, ऑप्शन डी पेंथोनोइक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी निकोटीन अम्ल। निकोटीन अम्ल B1 की बात करें तो विटामिन B1 का नाम थायमीन है और B2 का नाम राइबोफ्लोविन है और B3 का नाम निकोटामाइड या नियासिन है। B5 का नाम पेंथोनोइक अम्ल है। B5 का नाम पेंथोनोइक अम्ल है। B6 का नाम पायरोडक्सिन है और B7 का नाम बायोटीन है और B12 का नाम साइनोकोबालमिन है। तो B से जितने विटामिन थे उसके मैं सारे नाम को बताया हूँ। A का नाम आपको रेटिनॉल है और B का नाम थायमीन है, C का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और D का कैल्सीफेरॉल है और E का टेकोफेरॉल है। इस सारे बातों को सुनकर आप नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा विटामिन से। कौन सा विटामिन किस में ज़्यादा मिलता है ये भी याद रखेंगे साथ में। क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से कौन सा प्रबल आबंध है? सी सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी समान रूप से प्रबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी ट्रिपल बॉन्ड सबसे प्रबल है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित अणुओं में से किसमें दो सन्निकट कार्बन परमाणु से अधिक दूरी पर होते हैं? ऑप्शन ए बेंजीन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी इथीन और ऑप्शन डी इथाइन। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी इथेन। बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी जीवाणु जनित है? जीवाणु जनित है। ऑप्शन ए हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया और लिप्रोसिस। ऑप्शन बी मलेरिया, एड्स, हैजा, मम्स। ऑप्शन सी टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन मम्स। ऑप्शन डी डायबिटीज, मलेरिया, सिफिलिस, मम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, लिप्रोसिस। यह जीवाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 71, मनुष्य के चर्म का रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए केराटिन, ऑप्शन बी मेलानिन, ऑप्शन सी माइलिन, ऑप्शन सी मायोग्लोबिन। तब मनुष्य का चर्म का रंग आपको ऑप्शन बी मेलानिन के कारण होता है। मनुष्य में चर्म का रंग के कारण मेलानिन होता है। मेलानिन की मात्रा अधिक होने से त्वचा का रंग काला होता है और मेलानिन की मात्रा कम होने से त्वचा के रंग गेहुआ या उजला होता है। प्रोटीन्स का निर्माण पेप्टाइड के बंध से होता है। दाल में प्रोटीन पाया जाता है, गेहूं और चावल में ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है, गेहूं और चावल में। क्वेश्चन नंबर 72, नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजरती है तो परिणाम मोल का रंग कैसा होगा? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा और ऑप्शन डी दूधिया। तो नीले पहले ही दे दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लाल। क्वेश्चन नंबर 73, तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा के विस्थापित करती है। तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा के विस्थापित करती है। ऑप्शन ए तेल का वॉल्यूम, ऑप्शन बी तेल के सरफेस एरिया और ऑप्शन डी तेल की गहराई और ऑप्शन डी तेल का भार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी तेल का भार को विस्थापित करती है। क्वेश्चन नंबर 74, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किस दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ऑप्शन ए प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन बी दृष्ट धारा, ऑप्शन सी प्रेरित धारा और ऑप्शन डी वास्तविक धारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी प्रेरित धारा। दृष्ट विद्युत अपघटन फैराडे के नियम से संबंधित है। विद्युत चुंबकीय का प्रेरण फैराडे के नियम से संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण न्यूटन से संबंधित है। ग्रहों की गति का नियम केपलर से संबंधित है। द्रव के दाब का नियम पास्कल से संबंधित है। तो इस सारे चीज को आप अच्छे से याद रखेंगे। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में रेक्टिफायर बदलता है। क्वेश्चन नंबर 75, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन यानी कि जीके जीएस का 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया था? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी जॉनी साल्क, ऑप्शन डी लुइस पास्चर। तो किसने टीका का खोज किया था? तो ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर ने टीका का आविष्कार किया था। चेचक का टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। लुइस पास्चर की बात करें तो रेबीज का टीका एवं दूध का पाश्चीकरण की खोज लुइस पास्चर के द्वारा ही किया गया था। जॉनी साल्क पोलियो का टीका का खोज किया था। रॉबर्ट कोच कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं का खोज किया था। रॉबर्ट कोच। ताबेती रोग का निदान किया जाता है टीकाकरण से। तो इस तरह 75 क्वेश्चन का डिस्कशन जो कि चारों ऑप्शन का किया गया। एक पेज का थोड़ा सा PDF साफ नहीं था, इसके लिए सॉरी। आप लोग अच्छे से PDF को डाउनलोड करेंगे और बनाएंगे। अपने कमेंट बॉक्स में स्कोर को जरूर बताएंगे। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। अगर आप इस सीरीज में कंटिन्यू 6 मंथ अगर करते रह जाएंगे एग्जाम तक तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन का समाप्त करता हूँ। मिलते हैं कल फिर सुबह 8 बजे 40 क्वेश्चन के डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।